नाज़रीन, बल्दियाती निज़ाम इस वक्त पूरे पंजाब में नहीं है। अगर बात कर लीजिए लोकल लेवल की तो वहाँ पर भी ज़रूरी है और इनके लिए जो इदारे बनाए गए हैं, चाहे वो टाउन हॉल है, तो वहाँ पर भी हम अगर अपनी कुछ शिकायत लेकर जाते हैं या सीवरेज का मसला हल करवाने के लिए वास्ता के पास जाते हैं और इसके अलावा लोड शेडिंग के मसाइल, तो उसके लिए हम लेस्को हुकाम के पास जाते हैं तो किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं होती। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि शायद शहरी की जो गुफ्तगू है वो उन तक नहीं पहुंचती है और शहरी खुद ही कोशिश कर रहे होते हैं और फिर वहाँ पे एक बराए नाम सा जिसको वो खुद बताते हैं कि मैं काउंसलर हूँ यहाँ का, जो कि अभी बल्दियाती निज़ाम का हिस्सा भी नहीं है, उसके बावजूद वो अपने आप को बताते हैं और इसी तरह से जाके अपने मसले हल करवाते हैं। बल्दियाती निज़ाम इस वक्त बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी भी बाज़ारों में आप जाके देख लें, किसी मार्केट में जाके देख लें या कहीं भी मेन शाहराहों पे आप देखें तो आपको जो है वो बिजली की लटकती हुई तारें नज़र आएंगी। अभी भी आप देखें यहाँ पर तो मैं वैसे इस वक्त हमजा शहबाज के हल्के में मौजूद हूँ, चामीरा बाज़ार में मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर तरक्याती काम शुरू हुए हैं। अभी जो बजट आया है उसमें भी तरक्याती कामों के लिए बजट तो मुख्तस किया गया है और साथ ही साथ ये ऐलान भी किया गया है कि इस साल सितंबर में एक्सपेक्टेशंस हैं बल्दियाती इलेक्शंस की, लेकिन वो होंगे कि नहीं, आवाम की क्या तवक्कुआत हैं और आवाम इस पर क्या राय रखती है, आज इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। ये डॉक्टर साहब आएंगे, डॉलर नीचे आएगा, डॉलर 150 आया डॉलर नीचे, किधर आया? आपके सामने ही आया डॉलर नीचे। डॉलर मजीद 10-15 रुपए हर अपना मुल्क अपने स्टेटस के हिसाब से ठीक है, मड़ी है तो सिर्फ अवाम ही मड़ी है। बल्दियाती निज़ाम में ना जितना घपला बचता है ना, आपकी सोच भी नहीं होती। कैसा घपला? घपला इस तरह है कि जैसे अभी ये काउंसलर बन गया इस इलाके का या फलाने इलाके का, ढींगे इलाके का, इनको माल मिलता है, पीछे से पैसे मिलते हैं, ठीक है। वो पूरे पैसे यहाँ पे अवाम के पैसे मिलते हैं, पूरा पैसा आपके इस एरिया में नहीं लगता। सिर्फ गरीबों को चूसने का है, गरीबों को चूसना है, जैसे मर्जी चूस लें, उसका गरीबों को क्या फायदा है? ये MP ML ने इतनी ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, इसका क्या फायदा है? वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? कैसा जा रहा है काम? बस ठीक है, आपके सामने क्या हालात है बिजनेस के, हर आदमी परेशान है। अच्छा, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि ये अल्लाह का कोई निज़ाम है जो रब चला रहा है। आवर आल आपके ना कोई मैं चला रहा हूँ या कोई इंसान चला रहा है, तो ये बात झूठ है। अच्छा, निज़ाम की बात आप कर रहे हैं तो बल्दियाती निज़ाम की अगर बात कर ली जाए, जी उसका होना कितना ज़रूरी है? बल्दियाती निज़ाम तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस पे अमल दरामद भी ज़रूरी है। अच्छा, ये आप कौमी असम्बली में जाके बिल पेश कर दिया, 400 अरब रुपया जी अवाम के ऊपर लगेगा, ये सिर्फ सुनी सुनाई की बातें हैं कि यार अवाम को 400 अरब रुपया दे देंगे, ये लग जाएगा। ये आप देखें, ये रोड अभी भी वैसे ही है, ये वाला रोड, ये कैमरे ये इलाका हमजा शहबाज साहब का रोड है। अच्छा। बड़ा मेन इलाके है। NA 124 में खड़े हैं आप, 1,24,000 वोटों से हमजा शहबाज साहब यहाँ पे जीते हैं, बजाय मैंने खुद उनको जिताया हुआ है NA 118 NA 118 में, सॉरी। और लेकिन इधर मामला उसके बाद कभी वो नज़र ही नहीं आए कि यार हमारे मसले मसाइल हैं, किसने सुनने हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये बात आप वही बात बार बार मैं दोहराता हूँ कि सोशल मीडिया में ये नून लीग फलानी है, नून लीग फलानी है, नए प्रोग्राम आ गए, नए कर्जा स्कीम आ गई, नए प्लान आ गए, लेकिन अवाम ये प्लानों से नहीं चलनी है, अवाम सहूलत से चलनी है। आप मेरे पे नेकी करनी है ना, आप मुझे 10,000 20,000 रुपया दे के मेरे पे एहसान ना जताएं। अच्छा। कि मैं आपसे 10,000 रुपया दे के अपने बच्चों का पेड़, मेरे कुछ सोर्सेज आप ऐसे करें कि जो मेरा साल अपने बच्चों का निज़ाम चलाता। ये तो हमें ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ये कोई अल्लाह रहम करे, हम मांगने वाले हैं और ये देंगे और हम खाएंगे, ये नहीं देंगे हम नहीं खा सकते। बल्दियाती निज़ाम में सहूलतें जो होती हैं वो आवाम को मिलती भी हैं कि नहीं? नहीं, कोई से मेरा जो तकरीबन 20 साल हो गए मुझे नून लीग से रिटेटेड हुए, मैं अब इनसे खिलाफ वर्जी रहा हूँ कि यार मेरे जो वादे वही बातें आ जाती हैं कि मुझसे वादा गया है कि पेट्रोल 150 रुपये में आएगा। अच्छा, हांडी जो सब्जी है वो 30 रुपये में आएगी, ठीक है। सारी चीज़ें वो अपनी जगह पे खड़ी हैं। घी 530 रुपये में अपनी जगह पे खड़ा है, चावल 350 रुपये में अपनी जगह पे खड़े हैं। अच्छा, इन चीज़ों में इन्होंने काम करना था, इन चीज़ों पे तो कोई काम किए ही नहीं उन्होंने। डॉलर का था ये डॉक्टर साहब आएंगे, डॉलर नीचे आएगा, डॉलर 150 आया डॉलर नीचे, किधर आया? आपके सामने ही आया डॉलर नीचे। डॉलर मजीद 10-15 रुपये हर अपना मुल्क अपने स्टेटस के हिसाब से ठीक है, मड़ी है तो सिर्फ अवाम ही मड़ी है।
ये मरियम नवाज साहब ने नवे अच्छा, बल्दियाती निज़ाम जो था उसके लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुए आखिरी बार, कुछ याद है आपको? याद हैं, बड़े अच्छे शाह साहब थे, अच्छा, उन्होंने बड़ा अच्छा काम भी किया है। उसके बाद पहले बल्दियाती निशान के यानी कि जो से है ना, ये चेयरमैन का एक होता अच्छा था। काम किया है। ये जरा खंबा देखें आप एक बार, ये बिजली मैं का। कह रहा हूँ, ये ट्रांसफार्मर देखिए, इसके साथ लटकती तारें देखिए, और यहाँ पे अगर मामूली सी भी आग लग जाएगी तो मैं कहती हूँ पूरी मार्केट में ये मैं दुकानों को आपको नुकसान बताता नहीं हूँ, ये होगा। आग लग गई हाँ। थी, अच्छा, इधर लगी आग थी? लगी थी, बड़ी मुश्किल अपनी दुकान बचाई है, अपने मदद आपके तहत इधर पानी फेंके हैं, रेत फेंकी है कि अपने मदद के आपके टाइम आपने सारा ये काम किया है। तो फिर बल्दियाती मेरी निज़ाम, सिर्फ बल्दियाती निज़ाम ये है कि इसको कौमी असम्बली में बिल पेश करने से नहीं होना, उसमें कोई अमल दरामद भी तो करे ना। ठीक है, आप अवल से बिल पेश पास हो गया, लेकिन अमल दरामद को अवाम को दिखाएं कि ये अगर जो 4 अरब रुपया आया है तो ये लग रहा है, ये लग रहा हो तो किसी को नहीं नज़र आ रहा कि यार ये कुछ लगेगा। अच्छा, वज़ीर बल्दियात ने तो कहा है कि ये जुलाई के महीने तक जो है इसका ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, जी। तैयारी जो है वो हतमी मराहल तक लेके जाएंगे, फिर सितंबर में तवक्को है कि इलेक्शन हो जाएंगे नहीं, बल्दियाती। सितंबर में तो मुझे बल्दियाती इलेक्शन में ये है, सितंबर में मुझे बिल 35-40 हज़ार रुपये आना शुरू हो अच्छा। जाएगा क्योंकि ये जुलाई, अगस्त और सितंबर ये बिलों पे जोर होता है। मुझे तो सिर्फ ये टेंशन लगी है कि मैंने 3 माह का बिल देना है, तो किसी तरीके से कोई 30,000 35,000 बिल कितना आएगा बिल तो वो आया? मैं दे सकूँ। कितना बिल बिल आया? आया 23,000 रुपये। 23,000। अभी ये इनकी ये सारी फैसिलिटियाँ देने के बावजूद कितना? 80,000 रुपया बिल, तादाद- 3 मीटर हमारे घर के लगे हुए हैं, अच्छा। 80,000 रुपया बिल। नीचे टैक्सी का सर हमारा काम है, जो ये सूटकेस का। ये आपका काम है, हाँ। ये बिजनेस सारा ठीक है, तो इसका तो बिल भी इसका भी अच्छा खासा आता होगा, फिर घर का भी अलग आता होगा। इसका 42,000 रुपया बिल आया, घर का 80,000 रुपया बिल आया, 3 घर के मीटर है। खाली 1.25 लाख रुपया बिलों की माध्यम में हमने देना है, जो हमने अपने मीटर लगवाए हैं अपने सहूलत के लिए कि यार दुकान का बिल आ गया, फैक्ट्री का बिल आ गया, कारखाने का बिल आ गया। अब उसमें कमाने में जाए ना, जितने हमने कमाने हैं ना वो बिलों की माध्यम में अच्छा, चले यहाँ जाए। आपने बिलों की बात की है, तो जो बल्दियाती निज़ाम में चेयरमैन काउंसिल मौजूद होते थे या नाज़िम मौजूद होते थे, उनका काम होता था कि अगर किसी का बिल भी ज़्यादा आ गया उसको एक साथ करवा के दें। वो पूछने के लिए नहीं आते साहब अच्छा। क्या करवाना, वो सिर्फ इतना ही पूछ लें कि यार अगर इस बार आ गया अगली बार नहीं आएंगे। वो लोग आके देखते ही नहीं कि क्या हुआ हमारे साथ, वो घरों से नहीं निकलते। यहाँ के सदर अपने घरों में बैठे हुए हैं, बाहर कोई आता ही नहीं। अब ये सारा रोड ख़राब है, कस्टमर सुबह की बिस्मिल्लाह नहीं की हुई, कारोबार है, लाखों रुपया दुकान का किराया है, 1,40,000 रुपया किराया है इसका। लेकिन क्या है कि वो कोई निज़ाम ही नहीं है, कोई बल्दियाती इलेक्शनों वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे, कोई किसी की हेल्प करने के लिए नहीं आया। बल्दियाती इलेक्शन करवाएं, ये जो चेयरमैन हैं या ये जो इनके जो काउंसलर वगैरह हैं, इनको पहले लाएं। ये छोटी दरखास्तें जो मेरी अच्छा, चलिए दरखास्त पहले- है ना, जो मैं पहले जाके काउंसलर हमदा थे। शुबाज साहब को नहीं दे हाँ। सकता, उन्होंने तो मिलना ही नहीं है मुझे। एक ये सीढ़ी बाई सीढ़ी हैं, इन्होंने 10 सालों में नीचे तबके को कोई काउंसलर, लेडी जनरल काउंसलर, कोई चेयरमैन, इनको किसी ने आने नहीं दिया। पहले ये तो काम करवाएं कि छोटी सी दरखास्त हो कि मेरा नाला बंद हो गया, और मैं जाके हमदा शुबाज साहब को दरखास्त हो कि मेरा नाला बंद हो गया। ये तो चेयरमैन ये काउंसिल तो के काम चेयरमैन है, नाज़िम के काम है। आगा जो आपने बिल पास किया है, मैं मान लेता हूँ 4 अरब रुपया इन्होंने पास किया है, जाना किसको है? चेयरमैन तो है नहीं, इनके सारे MPA MNA जाएगा। उन्होंने कहा जाना है। अगर जो MPA MNA ने को 10 करोड़ लगाया हुआ है, अब उनकी बारी है कि हमने ये बिल पास पता हो गया, ये 10-10 करोड़ 15-15 करोड़ रुपया ये सारे MPA बल्दियाती निज़ाम ना होने से कितनी मुश्किलात हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, कारोबार का जैसे कोई कि? सिस्टम नहीं है। जैसे कि गली मोहल्ले में सेवरेज का कोई इलाका ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। सारी दुनिया परेशान है यहाँ पे। किस किस को आप जाके पूछेंगे क्या करेंगी, इन लोगों को कोई परवाह नहीं है, किसी के खुद घर बैठे हैं, महीने तनख्वाहें ले बल्दियाती रही हैं। निज़ाम है ना, मैं एक बात जी। बताऊँ, यहाँ पर बल्दियाती निज़ाम जब मुझे याद है बहुत अच्छी तरह, जब हमदा शबाब यहाँ पे था ना, अच्छा, बल्दियाती निज़ाम में ना जितना कपड़ा बचता है ना, आपकी सोच भी नहीं होती। कैसा कपला? मैं बताता हूँ, कपड़ा इस तरह है कि जैसे अभी ये काउंसलर बन गया है इस इलाके का या फलाने इलाके का, ढींगे इलाके का, इनको माल मिलता है, पीछे से पैसे मिलते हैं, ठीक है। वो पूरे पैसे यहाँ अवाम के नाम के जो अवाम पैसे- के पैसे मिलते हैं, पूरा पैसा आपके इस एरिया में नहीं लगता। ये बात जेन में बिठा लो, इसीलिए बंद हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। इसमें हमें ये नहीं होना चाहिए। बल्दियाती निज़ाम, यार मैं तो बताता हूँ, उधर जैसे ये मरियम नवाज ने अब आपके सामने कितनी गलियों में सिवरेज हो, ये सारा निज़ाम किया उन्होंने। अगर वो सड़कें खुली कर रही हैं, अच्छा, ये CM का काम है, ये एक चेयरमैन काउंसिल का काम है, मुझे बताइए। चेयरमैन काउंसलर का अब पता ही आपके- नहीं। आपके मैं मोहल्ले बताता हूँ में- ना, जी। चेयरमैन काउंसलर कौन है, हम्म। मुझे बता दें। कोई ऐसा बंदा है जो चेयरमैन काउंसलर है या तैनात किया हुआ है?
उसके तो वो हमें भी नहीं पता। हमें तो बस ये पता है कि मरियम नवाज़ की तख्ती लगी हुई है, मरियम नवाज़ ने काम किया है, अच्छा ये सीधी बात है। वो बल्दियाती निज़ाम में ऐसा होता है कि तख्ती उनकी अपनी लगती है, अच्छा। जैसे वो काउंसलर बन गए या चेयरमैन जनरल काउंसिल काउंसलर। की नहीं लगती? जनरल चेयरमैन का तो नाम होता ही नहीं, चेयरमैन तो अपना नाम दे ही नहीं सकता। अब ये बकायदा है कि ये काम होने लगा है, ठीक है। इसके ऊपर क्या ये हमें नहीं पता कि किसने ये काम कराया, हमें तो बस ये पता है मरियम नवाज़ करा मरियम नवाज साहिबा ने करवाया। मरियम नवाज़ करा रही है। अब ये चीज़ बढ़ने हैं ना, अवाम का पैसा अवाम में देना, खुद हीरो बढ़े। लेकिन इस पर तो ये इन्होंने कह फैसला रहे हैं कर कि लिया ये है पंचायती इलेक्शन का। चेयरमैन ला के पिछले 50 साल से ये चेयरमैन, ये लेडी जनरल काउंसलर थे, अब भी बूढ़े होने थे कि यार उन्होंने बड़े कपड़े कर लिए। तो ये नए चेयरमैन जो उनसे थे हाँ। या काउंसलर थे, इन्होंने कौन सा करोड़ों रुपया कमा नए लिया? आएंगे। उनके घर में नया आएगा। उनके घर अपने टूटे पड़े हैं। माजा साहब जो नया आएगा वो अपनी जेब को खाली नहीं रखेगा भाई, वो बढ़ेगा। मैं तुझे बना देता हूँ, चल जे अगर तू अपने घर, मेरी बात सुन ले, तू अपने घर, ओ भाई मेरी बात सुन, मैं चल मुझे बना दे, ये कर रहा हूँ माजा साहब मुझे बना दे, छोटा अगर मैं ये पहले अपने मेरी दरखास्त आप सुन लेंगे ना, मेरा काम उनकी ना- दरख्वास्त सुन ले जरा। मुझे पता तो होगा मेरी दरखास्त आपके पास है, मैं आपको पकड़ूं भाई इस पे अमल दरामद इसका कीजिए। कसूर नहीं है, मैं इसकी बताऊं। दरखास्त मरियम नवाज साहब को दूं कि मेरा गटर बंद हो गया। इसका बेचारे का कसूर नहीं है, मैं को बता। अच्छा आपकी अजीब बात अच्छा, मेरी बात सुने आप भी। बात तो उनकी बिल्कुल एक्यूरेट है कि अगर कहीं भी सीवरेज का मसला है, जाना लेने के लिए। हाँ, हाँ ये बात आपकी बात सही है कि बिल्कुल कल सही को कह रहे मसला हैं। मसाइल हो जाए, छोटे छोटे का मरियम नवाज को मिलने के तो नहीं हम जा सकते ना, हाँ। वहाँ तो कोई बंदा नहीं उसके जा लिए सकता। बल्दियाती बहुत निज़ाम बड़े-बड़े जरूरी नहीं। चेयरमैन का एक नाम बल्दियाती एक्सेप्ट निज़ाम। होना चाहिए, जिसके बाद जाके कंप्लेन दे सकें, वो है ही कोई नहीं। किसको देनी है, दफ्तर बंद है, मैं बड़ी कोई आपको सिस्टम नहीं। पत्ते वाले। चाहता हूँ कि कभी कोई चोर कोई पकड़े ना, जाके थाने में किसी मुंशी को देते हैं, वो दरखास्त देता है SHO को, अच्छा। वो दरखास्त देता ऐसा है ही है, SP को, ऐसा वो ही। दरखास्त देता है DPO को, वो दरखास्त देता है IG पंजाब IG को। पंजाब को। तो इधर तो डायरेक्ट एक नाला खोलने के लिए आई थी पंजाब को, हमें वो दरखास्त देनी पड़ेगी। ये बदलियाती हाँ, निज़ाम जरूरी जरूरी है। है, बहुत ज़रूरी है। एक छोटा तबका जो मिडिल क्लास, जिसको नहीं पढ़ना आता, गांव का आदमी है या परदेसी आदमी है या मिडिल क्लास है, यार किसी अफसर से बुए से जावांगे झाड़ा पै जाएंगे, कम से कम ये छोटे छोटे सेक्शन बनाएं, होने दफ्तर चाहिए। बनाएं। ठीक है। ये जैसे इनको सारा पता है, हुकूमत को सारा पता है, जैसे ये बच्चों की जिधर जन्म पर्ची बनती है, ID कार्ड बनते हैं, इनको हर चीज़ का एक पता है कि यार इधर तो उधर पहले एक चीज़ पे एक अफसर बिठाएं, उसके ऊपर एक टीम बनाएं कि ये चोरी होएगी कैसे होगी। और भाई ये मेरे बहुत शर्मिंदगी की बात है। आप कह रहे आप क्या हैं कहते हैं इस कि वक्त चेयरमैन पे? पैसा खा गए हैं। मेरे भाई आपके चेयरमैन आपका पैसा मेरे खा गए भाई यार, मेरे अजीब सी बात भाई है। आप सही कह रहे हो, जिस लिहाज से आप कह रहे हो ना ये ऐसा ही है। असल एक बात इन्होंने बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू उनको किया मौका हुआ है। दें। ठहर जाओ, हाँ। ऑपरेशन किस चीज़ का है? ये जो मरियम नवाज साहब ने ये साहिबा, मरियम नवाज मरियम साहिबा नवाज साहिबा जी। ये जो थे, ये फट्टों वालों के पीछे पड़ी हैं, ये रेडी वालों के पीछे पड़ी हैं। आपका स्टॉल उठा मैं लिया वही यहाँ तो कह से, रहा हूँ यार, ये चोर हैं, ये पाकिस्तानी आपका हैं। स्टॉल उठा लिया यहाँ हाँ जी, हाँ। ये सारे उठा लिए, ये सारे शेड शुड उतर गए। ये वही हुकूमत है, ये वही MNA, वही इलाका है जो इनको नून लीग को लेके आई है। जी जी बिल्कुल। हमारा ही जीना नाम किया हुआ है। इस एरिया में मेरे ख्याल से आज तक मैंने नहीं सुना कि मुझे तकरीबन 40-42 साल उम्र हो गई है, आज तक यहाँ से कोई सीट नून लीग के अलावा कोई जीत ही नहीं सकी। मुझे ये बताएं कि बल्दियाती इलेक्शन इस साल होने की तवक्को जाहिर कर दी है, तैयारियां वो कह रहे हैं कि अगले महीने से शुरू करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं मीडिया देखता हूँ तो अभी तो जंग के मामला नजर आ रहे हैं, बल्दियाती के आवाज़ कोई नहीं है मुझे बड़ा, नहीं लगता नहीं। नहीं लगता, मुश्किल है, सितंबर में कह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे। मुश्किल है मेरे ख्याल से। मुश्किल है उस चीज़ का ये है कि ना रूल नहीं आया अभी, इसका कोई बना नहीं। वज़ीर स्लिप बल्दियात नहीं कह रहे आई। हैं कि जुलाई तक इसका ड्राफ्ट तैयार करना शुरू करेंगे। निशान रफीक साहब कह रहे हैं, कह रहे हैं अगर बजट भी रखा गया है इस साल। बजट तो आ गया है, लेकिन बजट भी आप लोगों ने देखा बल्दियाती क्या आया है हाँ। बल्दियाती के लिहाज से, तो कोई हमें नज़र नहीं आ रहा कि कुछ होगा। आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है किसी किस्म की, जिस मर्जी गली में चली जाए, हर गली में सेवड़ी टूटी हुई है, हर गली तोड़ी हुई है, कोई आने जाने वाला सारे सिस्टम बंद है इन लोगों। ठीक है, तो ये जो आप कह रही हैं इलेक्शन का, हमें नहीं लगता ये हूँ। ये जंग के मामला हैं, ये टूट बोर्ड लगी हुई है, ये कहते हैं सीढ़ियाँ तोड़ दो, सारे कॉरपोरेशन ने आगे अड्डे उड़ा दिए हैं, क्या करेगा दुकानदार? रोज़गार वाला बंदा गरीबी के नीचे ही जा रहा है, आगे जाने वाला यानी कि सिस्टम। बल्दियाती निज़ाम में जो लोकल इदारे थे वही आवाम के लिए सर दर्द बन गए हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम इरफान, क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ पे स्टॉल लगाता था। स्टॉल लगाते थे, हाँ जी। अब क्या करते हैं? आप फारी बैठे हुए हैं। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। मक्खियाँ मार रहा है बेचारा। बेचारा क्या करेंगे? इनके भी बच्चे हैं, इनके भी घर पालतन है। 4 बच्चे हैं, मेरे भी 2 बेटियां हैं। हम अगर जो हमारे भी स्टॉल बच्चे हैं लगा यार। के अगर बच्चों का कोई आपको पेड़ चेयरमैन पाल लेते काउंसिल ना हैं, बना दें हम?
नहीं मुझे नहीं चाहिए, बना इनको दें। जरूर बना और देखें मेरी सच्चाई किसी से बर्दाश्त ही नहीं होनी। नहीं होने ना भाई। मैं सीधी जो सी बात है ना किसी के मुंह पे करता हूँ, मैंने अपना खाना है, अपना बिल दे रहे हैं, अपने बच्चे पा रहे हैं, किसी की क्यों सुने। नहीं ये ज्यादती है। जो सी ये चीज़ स्टार थी- वाला जो काम है ना ये ज्यादा है। हम भी गलत है ना। हम कैसे गलत हैं? हम भी गलत है ना। हम ये देखो ना, हम ये सड़क के ऊपर आ जाते हैं हम। अच्छा, हम ये इसलिए आप उनको लगा रहे हैं, हम- मैं समझ गई हूँ। सर मुझे बताएं जरा, बल्दियाती निज़ाम कितना ज़रूरी है? ज़रूरी तो है, होना चाहिए। नज़र में कुछ भी नहीं आ अच्छा, रहा। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे ही है। मैं यहीं पास में। पानी ठीक आता है यहाँ पे? पानी गंदा है, पानी सही नहीं है, सीवरेज का सिस्टम ठीक है? बिल्कुल नहीं ठीक है, पानी आता ही नहीं है, बिजली बिजली भी नहीं और कोई। ये लटकती तारें जो बाजार में मौजूद है, इसका हल किसने निकाला है अभी तक? रोजा में आग लगी है, तकरीबन 1 माह हो गया है, तो मीटर बंद है, अच्छा। मीटर कनेक्शन करने आ ही नहीं रहे। हम्म। ठीक है कि नहीं? तो एक दूसरी दुकान से बिल तार लगा के बिजली चला ये रहे हैं। सारे जो मुस्लिम मसाइल हैं अहला इलाका के, और इसके अलावा पूरी मार्केट में ये सूरत हाल है कि बिजली की लटकती तारें मौजूद हैं। हाँ जी। क्या ये सीएम हल करेगा, ये एक बल्दियाती नुमाइंदा? तो नुमाइंदा ही हल करे, और सीएम तो कुछ नहीं कर तो सकता। इलेक्शन ज़रूरी है इसके? इलेक्शन तो ज़रूरी है, पर नज़र नहीं आ रहे होंगे। सब यही कह रहे हैं कि नज़र नहीं आ रहे होते हुए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। आगे भी चलेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि बल्दियाती निज़ाम क्यों ज़रूरी है, और इसके बिना जो है वो इस वक्त लोकल लेवल पर जो हालात हैं, यानी कि सीवरेज का जो सिस्टम नकारा है, पानी का सिस्टम इस वक्त नकारा है, उसको ठीक करने के लिए बल्दियाती नुमाइंदा क्यों ज़रूरी है, लोगों से मुझे जानेंगे। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, और कैमरे की आंख से ना एक बार आप तरफ बाज़ार को देख लें कि बाज़ार के यहाँ पे क्या हालात हैं। बिजली की लटकती तारें हैं यहाँ पर, और वहाँ पर दूसरी साइड पे जो है वो रोड का स्ट्रक्चर आप चेक कर लें कि वहाँ पर जो है रोड के स्ट्रक्चर, उसकी हालत क्या है। तरक्याती काम ये हो रहे हैं। बल्दियाती निज़ाम क्यों ज़रूरी है, वो इन चीज़ों का मुँह बोलता सबूत है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सामने को क्या हाल है सर आपका? क्या नाम है? क्या मेरा मेन बाजार आपका नाम क्या है? मोहम्मद सईद। साहिद साहब क्या काम करते हैं? ये मैं गन मैन हूँ जी। अच्छा, हाँ जी। सिक्योरिटी का काम करते हैं। तो कितनी तनख्वाह है आपकी? 17,000 रुपया माह वाला है। बस 17,000? हाँ जी। उससे क्या आएगा? अल्लाह माला क्या गरीब आदमी वक्त बात कर लेता अपना। ऐसे में मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। जब नौकरी मिली है तो मैं गुजारा कर रहा हूँ। अब तो 40,000 का हो गया है तनख्वाह, 40,000 हो गई है। बस ये कौन सी कंपनी में है आप? कंपनी कोई नहीं, प्राइवेट ही हूँ मैं। अच्छा, प्राइवेट ही हाँ है, जी। उसके बावजूद 17,000। हाँ जी। बल्दियाती निज़ाम का सुना है कभी आपने? हाँ जी। होना चाहिए, क्यों ज़रूरी है? देखो मेरी बात सुनो, सन 1952 की मेरी पैदाइश है। अच्छा, 1952? हाँ जी, इंशाल्लाह ताला मेरा कार्ड आपको दिखा आपके देता हूँ। बाल आपको देख के हाँ लग जी। नहीं रहा। क्यों कि मैंने सारी उम्र टेंशन नहीं ली। अच्छा, हाँ, मेरा बेटा किसी ने बाहर मार दिया, 2 साल हो गए हैं, अच्छा, उसकी मुझे टेंशन थी। ठीक है। बाकी आज तक मुझे बकुआ नहीं मिला, किसी ने मारा, किसी ने, ये अल्लाह जाने, जाओ मरने वाला जाने। बाकी हमें इतनी उम्र हो गई है, हमने जो पैदा हुए ना, हम तो यही हालात देखते हैं यहाँ पाकिस्तान के। थोड़ा इधर आ जाएंगे जी। इसमें कोई संवारने वाला आया नहीं है, सब बिगाड़ने वाले ही आए हैं। अच्छा, कोई किसी गरीब का खैर ख्वाह नहीं है, ना कोई किसी गरीब के ऊपर हाथ रखता है। देखो 2 माह में 230 रुपये पानी का बिल आता था। अच्छा, अब कितना आता है? आप 1500, 1550, 1600 रुपया। पानी साफ आता है? हाँ जी, पानी टूबा का चलता वो भर लाते हैं। घर में वही आयदा किसी टाइम चल जाते हैं वहाँ भरने के लिए, वहाँ ही भर के ले आते हैं। बाकी हाँ, गरीब आदमी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है इस मुल्क में। गरीब आदमी बैंक से 2 या 3 लाख रुपया कर्जा लेता, 2 दिन किस्तें ना दी तो बैंक उसका मकान सील करने आता। अमीर आदमी करोड़ों रुपया निकालता, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब ऐसा ही अब गरीब चक्की में पीछा जा रहा है। ये बिजली के बिल देख लो, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है, गरीब आदमी अपने बच्चे नहीं पाल सकता इस दौर पे। अब मेरा बेटा दुनिया से चले गया ना, मेरी बहू भी चले गई, उसे हम अपना मियाँ करा, उसने जब कुल किए हैं फ़ौरन वो निकल गई है, बच्चे छोड़ गए। उसकी 1 साल बच्चों को आप देखते हैं? हाँ, बच्चे मेरे पास हैं। 7 माह की बेटी थी जब वो छोड़ के चले गया। एक बेटा अब वो 7 साल का हो गया, 5 साल की बेटी हो गया, 3 साल की छोटी बेटी हो गई है।
माँ को कोई खबर नहीं, पता नहीं कहाँ कहानी है, अल्लाह जानता है। तो अल्लाह मुझे दे रहा है, मैं उनको पाल रहा हूँ, पालने वाला तो अल्लाह की जात ऐसा पाल ही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बाकी किसी गरीब आदमी का कोई पूछने वाला कोई नहीं है। बाकी अल्लाह भाई इनको हदायत दे। हम ना के मुसलमान है, बाकी हमारे मुसलमानों वाले काम नहीं है। क्या हाल है सर आपका? बस अल्लाह का शुक्र क्या है। नाम है? मेरा सैयद आसली नाम है। क्या काम करते हैं? मैं अभी तो फेरी कर रहा हूँ। मेरा अच्छा काम था पहले सिक्योरिटी कैमरास का। बाकी आपको पता है कि हुकूमती फ़ैसले पॉलिसीज़ की वजह से काफ़ी नुकसान होता है बिजनेसमैन को। अच्छा। तो अभी उसके बाद मैं रेडी लगा रहा था, किसी के ही रेडी लगा रहा था। तो ये जो इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया है Encroachment का? एनक्रोचमेंट का, तो वो उनकी रेडियाँ 2-4 पकड़ी गई हैं, तो हम भी बेरोज़गार हो गए हैं। तो अभी फेरी वगैरह करते हैं, बहुत मुश्किल सर्वाइव कर रहे हैं। इवन मेरा एक बेटा है जिसको दिमागी बीमारी है, लोअर HP पैदाइशी बीमारी है, तो उसकी वजह से मैंने इवन एप्लीकेशन दी थी। कहाँ दी थी? वज़ीर आला उसमें ये अपना मोहसिन नकवी साहब के दौर में, उस पर भी कोई इवन के सारे जो वेरिफिकेशन होती हैं ना कमिश्नर तक, वो हो चुकी है। ये मेरे पास पेपर था कुदरती, मैं लेकर आया था। तो उसके बाद अभी मैंने फिर भेजी है दरख्वास्त। ये 11 तारीख को दोबारा मैंने वज़ीर आला को डायरेक्ट एप्लीकेशन भेजी है। ये आप देख सकती हैं, ये वेरिफिकेशन वगैरह कमिश्नर तक हो चुकी हैं। ये बच्चे की रिपोर्ट्स हैं, ये अखबार में भी दिया था अच्छा कि हमें मदद की ज़रूरत है बच्चे के मामले, क्योंकि मैं एक मज़दूर बंदा हूँ, इंसान हूँ, बीमार भी हो सकता है बंदा। हम एक दिहाड़ी ना लगाए ना तो हम एक हफ़्ता पीछे चले जाते हैं। और बाहर जो हालात हैं वो आपको पता है कि कभी किसी पॉलिसी के नाम पे गरीब आदमी को तंग करते हैं, कभी किसी पॉलिसी के नाम पे। बाकी अभी भी यही रिक्वेस्ट है आपके चैनल के तवज्जुह से कि मरियम नवाज़ आपने इतनी जगह, अगर आपको लगता है कि बल्दियाती निज़ाम होता तो आपका काम होता? जी बिल्कुल होता। बल्दियाती निज़ाम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें यह है कि हम वहाँ तक अप्रोच कर सकते हैं ना। अभी मैंने ये आज से 2 साल हो गए हैं इस एप्लीकेशन को, ये 2 साल हो चुके हैं इस एप्लीकेशन को दिए। और जब भी मैंने कॉल की है ना CM हाउस में, तो आगे से मुझे जवाब मिला आप नेक्स्ट मंथ कॉल करें, या ये कह दिया गया कि जी बजट नहीं है। मतलब मेरा जो रिक्वेस्ट थी उनसे वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 10-1 लाख रुपए तक थी, ठीक है। और उसके लिए बजट नहीं है हमारे मुल्क में। और आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे गलत काम हैं, गैर ज़रूरी या कह लें आप उनको, उनके लिए हमारे सिस्टम में बजट मौजूद होता है, हर वक्त मौजूद होता है। जैसा कि लोगों को बिला वजह नवाज देना, जैसा कि वो मैं उन लोगों के साथ मेरी कोई ज़ाती रंजिश नहीं है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बजट में से निकाल के देते हैं। अब कोई भी पॉलिटिशियन तो डेफिनेटली, हम तो गरीब लोग किसी भिखारी को अपनी जेब में से, अपनी कमाई में से पैसा दे सकते हैं, बट पॉलिटिशियंस का ये डेफिनेटली बात है कि वो लोग हमारे ही टैक्सेस के पैसे में से देते हैं, गवर्नमेंट के ख़जाने में से ही जाता है जो कुछ भी जाता है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि चेयरमैन काउंसिल होता, नाज़िम होता, देखिए वो लोग अगर हों तो हम उन तक अप्रोच करें, वो आगे हमारी रिक्वेस्ट पहुंचाएंगे, हमारी बात को आगे पहुंचाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट हमारी अप्रोच नहीं है। अभी मैं 4-5 दिन पहले तबीयत ख़राब थी मेरी खुद की, चक्कर आ रहे थे मुझे एक्चुअली ना मसला है माइग्रेन का, माइग्रेन इशू है और साथ डिस्क स्लिप का इशू है। तो मैं हॉस्पिटल चला गया, उम्मी हॉस्पिटल, मरियम नवाज़ साहिबा का मैंने वो सुना था इंटरव्यू का, मैं गई हूँ वहाँ पे और मैंने एक आम मरीज़ की तरह इलाज करवाया। ये अच्छा इलाज मिला उनको? अच्छा इलाज मिला है, पर्ची में बनवाई है। देखिए आपका फेस जो है ना, वो आप एक ब्रांड है, आपने जहाँ पर भी जाना है ना, आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी। आप भी तो ठीक ठाक हम लोगों ने जब जाना है हाँ। तो हमें वहाँ पे बहुत तंग किया जाता है हॉस्पिटल्स में। ये तो वो है ना कि बुरखा पहन के कभी जाएं वहाँ पे तो पता चले, टीम को बताए बगैर हालात क्या हैं। और उनके तो पहले ही वहाँ पे पता चल जाता है मरियम नवाज़ साहिबा का विज़िट है या फलां का विज़िट है, उन्होंने आना है, तो उनको तो प्रोटोकॉल मिलेगा, उनके मौजूदगी में हमें भी प्रोटोकॉल मिलेगा। अच्छा, उनकी मौजूदगी में तो हमें मिलेगा प्रोटोकॉल। तो आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, मुंतज़िर हैं कि कब वो प्रोटोकॉल वो आए वहाँ पर विजिट के लिए, तो उसी प्रोटोकॉल का फ़ायदा उठा के अपना काम करें। जी, हमें तो उनके बगैर हमारा तो नहीं चलता, ये हकीकत है, क्योंकि हमें तो कोई पूछता नहीं है वहाँ पे जी। या फिर कोई सिफारिश हो, अब हर बंदे की सिफारिश नहीं होती। तो बल्दियाती निज़ाम हो तो कम अज़ कम ये है कि जैसे ये मैंने एप्लीकेशन दी है, इसको 2 साल हो गए हैं रगड़े खाते हुए, ठीक है। अभी भी आप देखिए ज़रा कैमरे की आंख से, जैसे कमेटी का एक मेंबर यहाँ आया है तो लोगों ने अपने जो स्टॉल्स हैं वो उठा के अंदर करना शुरू कर देंगे, सिर्फ इस चीज़ का डर और खौफ है। इवन वो जो स्टॉल्स लगाए गए हैं वो दुकान की हदूद में लगाए गए हैं। मरियम नवाज़ साहिबा CM साहिबा ने इतनी परमिशन दी है कि आप जो है दुकान से चंद फुट का फासला छोड़ के, यानी कि रोड को आप घेर रखें, दुकान के बाहर आप लगाएं, उससे कोई हर्ज नहीं है।
तो जैसे कमेटी का जो मेंबर है वो यहाँ पहुँचा है तो उसके खौफ से लोगों ने अपने स्टॉल उठा लिए हैं। तो ये है हमारा बल्दियाती निज़ाम, कितनी ज़रूरत है इसकी ये आपने देख लिया। बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो दरख्वास्त है वो सीएम साहब तक पहुँच जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। क्या काम करते हैं भाई? मैं ये जॉब करता हूँ, सेलमैन हूँ टूथपेस्ट फॉरेंस कंपनी में। कितनी तनख्वाह है? तनख्वाह बन जाती है 35,000 तक। गुजारा हो जाता है? करना पड़ता है। अच्छा जा रहा है घर का बजट मैनेज होता है? शुक्र है अल्लाह चिकन गोश्त ये चीज़ें आ जाती हैं? का। मैनेज करने वाला हो इंसान कर सकता है। यानी 35 में मैनेज होता है। अब तो 40,000 कर दिए तनख्वाह। वो देते नहीं है, वो कहते हैं काम करना करो नहीं तो जाओ। वो कहते हैं जो दे रहा है ना उनके हाँ। पास चल जाओ। बल्दियाती निज़ाम के बारे में सुना है आपने? हाँ जी, इलेक्शन वगैरह ये गली महलों के होते हैं। ये होने चाहिए दोबारा, क्यों ज़रूरी है? होने चाहिए। जो गलियों के कौंसलर वगैरह होते हैं, चेयरमैन वगैरह होते हैं, ये चलो कि थोड़ा बहुत काम कुम करवा देते हैं। तो ये लाइटें वगैरह, ये गटर वगैरह, सड़कें वगैरह साफ़ हो जाती हैं। अच्छा, जैसे ही रात के 10-11 बजते हैं जी। तो लाहौर की जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, उनमें स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती। चोरी की वारदातों में इजाफा ये भी बड़ी वजह है कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। हाँ जी, ये मसला है। ये ना पहले ये इलाका बहुत अच्छा था। अच्छा, मैं इधर का ही रहने वाला हूँ। इधर हर गली मोहल्ले में लाइटिंग वगैरह होती थी, अब नहीं है। अब तक कम हो गई है। उनका कहना है जी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह। बहुत शुक्रिया आपका, वो भी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुफ्तगू तो आपने सुन ली, आपको अंदाज़ा हो गया कि मैं क्या बात कर रही हूँ। बल्दियाती इलेक्शन सर देखें, शहर लाहौर जो कि अब अंधेरे में डूबता जा रहा है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, सीवरेज का सिस्टम नकारा है, बिजली की लटकती तारें शहर की खूबसूरती को ख़राब कर रही हैं। तो कितना ज़रूरी है बल्दियाती देखिए निज़ाम? जी, अब तो जो मरियम नवाज अभी काम कर रही है ना, बहुत अच्छे और वेरी गुड मैं उसको कहता अच्छा, हूँ का फाइन हूँ। जब भी हुकूमत ये आती है ना, ये तरक्की का काम ये करवाती है। ठीक है। इसके अलावा किसी हुकूमत ने नहीं करवाया। ये जो बाजार के उन्होंने काम पकड़े हैं ना, ये सफाई करवानी, अच्छा। ये बहुत बेहतर है। इनको 3 फुट जगह देनी चाहिए कि ये अपना थोड़ा सा शौक से आगे रख लें। उनसे आगे जो मुझे मोटरसाइकिल भी खड़ी कर लेते हैं ना, ये भी मोमड़ नजायज़ है। आगे ये भट्टा लगवाते हैं, उनसे 30,000 रुपये महीना लेते हैं। दुकान का किराया 30,000 रुपये, एक मिसाल है, 30,000 रुपये दुकान का किराया ना, तो इन्होंने 50-60,000 रुपये बाहर खर्च करना है। ये नजायज़ है। इनका जायज़ ये है कि 3 फुट इनको जगह देनी चाहिए थोड़ी सी, कि ये अपनी डिस्प्ले लगा सके, अवाम भी सही गुजरे, अवाम आए भी सही, जाए भी सही, ना जेब तलाशी हो, ना चोरी चगाड़ी हो, ना कुछ चक्का आए भागे। औरतों के पर्स छीने जाते हैं, औरतों के मोबाइल छीने जाते हैं सिर्फ रश की वजह से। रक्षा चिंची भी बहुत ज़्यादा हो गया। मैं खुद चिंची रक्षा ड्राइवर हूँ। स्टेशन भी आपसे बड़ी बात हुई थी मेरी। जी जी, और मुझे याद है। टायरों के जी। मसले में तो मेरा आपका आधा घंटा लिया था। इनके जो चाचा जी इनके वालिद साहब हैं, मैं उनको भी सलाम करता हूँ कि जब भी ये हुकूमत आती है तरक्यात काम करवाती है। तरक्याती काम हो रहे हैं तो फिर ये नजर क्यों नहीं आ रहे? मतलब रोड हो का रहे हैं, स्ट्रक्चर देखें, आ रहे हैं, यहाँ बिजली की लटकती तारें देखें, जब इमरान सीवरेज का आया था, निज़ाम देखें। आया था, अच्छा। इसने कहा मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। इसने पुराना भी नहीं रहने दिया। मैं उनसे नहायत ही नफरत करता हूँ। वो झूठ बनता था, झूठा देने कुछ कहता था, रात को मुकर जाता था। ये हुकूमत जो है ना, मरियम नवाज बेहतर कर रही है काम। बल्दियाती निज़ाम गलियों में सीवरेज लग रहे हैं, लग रहे हैं, फिर हाँ। भी अवाम ना खुश है। कहाँ लग रहे हैं? ये देखिए, अवाम अभी में वो मेल शुक्रिया में है, देखें। अवाम में शुक्रिया। अच्छा। आसान फड़ा मोश है अवाम, इसलिए इनके साथ थोड़ी सी इंतकामी कार्रवाई भी हो रही है। अवाम के साथ थोड़ी सी नफरत होगी मुस्लिम लीग नून को कि इन्होंने पीटीआई के पीछे पीछे भागे। पीटीआई के ना शुक्रिया, सही कह रहे हैं। अवाम ने शुक्रिया। अवाम के लिए उन्होंने गलियों में वो सीवरेज लगवा दी है जो 20 साल से हमने नहीं देखे, 20 सालों में नहीं इसके देखे। बावजूद अभी तक पानी का मसला हल सिर्फ नहीं ये हुआ, है कि सीवरेज का पानी मसला का हल नहीं हुआ। फिल्टर लगवाए, मरियम नवाज को चाहिए फिल्टर नए लगवाए, फिल्टर साफ लगे अभी तक? ना अभी नहीं लगे, पुराने लगेंगे? चल रहे हैं, लगने चाहिए, लगवाएंगे ये। और अस्पतालों के जो अस्पतालों को हाँ। सर्विस वो बेहतर हो रही है कुछ, वो देखा हमने। इनको अब चाहिए अब खाने पीने की जो घी है, आटा है, थोड़ा सा सस्ता करें। मरियम नवाज साहब का मैं आपको रिक्वेस्ट करता ठीक है। हूँ। हम मजदूर बंदे हैं, रक्षा ड्राइवर हैं, पहले 1000 रुपया कमाते थे, उनसे 200-300 हम साइड पे लगाते थे। अब 1500-2000 भी कमाते हैं, उनसे 1 रुपया भी नहीं बचता। बहुत शुक्रिया इतनी आपका। महंगाई हो बहुत चुकी है। शुक्रिया आपका। Thank उनका कह रहे हैं हुकूमत पंजाब बड़ा अच्छा काम कर रही है, मज़ीद अच्छा कर सकती है। लेकिन बात करें ना, तो अभी तक हुकूमत पंजाब ने नया फिल्टर लगाया है, ना ही हमें कोई डिस्पेंसरीज नज़र आती हैं किसी MNA या MPA के हलके में, ना ही हमें जो है वो कहीं पर
बिजली की जो लटकती तारें हैं क्लियर नज़र आती हैं, ना सिर्फ इसका मसला हल नज़र आता है, ना साफ पानी पीने के लिए मिलता है। हमारे साथ ही रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है, आवाम से मज़ीद राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? शुक्र है। अब आपने ये कहना है कि मरीम नमाज बड़ा अच्छा काम कर रही है। काम ठीक कर रही है। क्या काम ठीक कर रही है बताएं मुझे। ये देखें ना, हमने नजायज़ जगह जो सी इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक कर रही है। अच्छा, गुजरने की भी जगह होनी चाहिए। हमें मिलती है जगह 2 फुट की, हम लेते हैं आगे 4 फुट। ठीक है। तो आपका एक स्टॉल उठा लिया गया? मेरी बात, स्टॉल उठा हुआ है। ठीक अच्छा। है, रोटी देनी है अल्लाह ताला की ज़ात ने, हाँ। वादा उसने किया हुआ है। मजदूर भी रोटी, जिसके 4 बच्चे हैं वो भी कमा के खा ही लेता है ना। ठीक है। ये वादा उसका है, वो देता है चाहे जिस तरह मर्जी दे देता है। मगर हमें इतनी जगह मिलनी चाहिए कि हम हदूद से बाहर ना निकले। रहते कहाँ हैं आप? मैं चाइना से। पानी ठीक आता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पानी भी ठीक सीवरेज का है। मसला ठीक है? हाँ जी, सीवरेज का बिल्कुल मसला- ठीक है, शुक्र अल्लाह। आप वाई तो जो कह रहे हैं कि सारे मसले मसाइल ठीक हैं, तो आवाम क्यों कह रही है कि ना सीवरेज का मसला हल हुआ है, ना स्ट्रीट लाइट्स हर मौजूद इलाका हैं? अपना अपना स्ट्रीट इलाका है ना। लाइट्स- मेरी बात सुने, हाँ। अपने अपने इलाके का हिसाब है। हमारे इलाके में क्या ले ट्यूबवेल पास ही है। बल्दियाती निज़ाम क्यों ज़रूरी है? बल्दियाती निज़ाम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आवाम के लिए भी ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। ज़रूरी है। मुझे ये बताएं कि चेयरमैन काउंसिल लेवल के जो होने वाले काम है वो कौन करता है आपके? चेयरमैन काउंसिल नाज़म की हाँ लेवल जी, पे जो काम उन्होंने ही करनी है, ठेका उन्होंने ही लेना है, तो आगे उन्होंने बल्दियाती देना है। निज़ाम नहीं होगा तो काम कैसे होंगे? हाँ, ये एक काम गलत हो रहा है कि गली जो सी मोहल्ले के गली इलेक्शन होते हैं। जो सी गली कहते हैं कि सफाया कर देते हैं ना, उसको कंप्लीट नहीं हो रहा। ये काम बड़ी देर से कहले महीना महीना ले जा रहे हैं। इसको पहले इनको चाहिए कि एक गली तोड़ी है उसको कंप्लीट करें, फिर दूसरी पे जाएं। हर जगह खलाड़ा नहीं होना चाहिए। बाकी सफाई का निज़ाम भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? आतिफ, आतिफ साहब, कितना अर्सा हो गया यहाँ काम करते और रहते कहाँ पे हैं? बागबानपुरा। बागबानपुरा में। मुझे ये बताएं कि बल्दियाती निज़ाम के बारे में सुना है आपने? काउंसलरशिप जो होती है, जी जी, वही। कितना ज़रूरी है ये? ज़रूरी तो है, हर इलाके में होना चाहिए। अभी तो नहीं चल रहा कोई भी, नहीं है तो इसके इलेक्शन होने जा रहे हैं इस साल। होंगे इलेक्शन, कोई उम्मीद है? आइडिया नहीं है। अच्छा, ऐसे कौन से लोकल लेवल पे काम है बल्दियाती निज़ाम के जो कि हुकूमत नहीं कर पा रही, उसके लिए बल्दियाती निज़ाम बहुत ज़रूरी है? हुकूमत के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता ना। सर बल्दियाती गवर्नमेंट जो चाहेगी वही जी। होगा ना, होना तो वही है ना। अब चाहे वो कहीं बलदियाती निज़ाम हो या लोकल मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ। अगर जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे सीवरेज का मसला है, वो सीवरेज के मसले के लिए आप क्या सीएम हाउस जाएंगे, किसी एमएनए के पास जाएंगे या चेयरमैन काउंसिल के पास जाएंगे? बात तो यही है ना, जो गवर्नमेंट चाहेगी होना तो वही है। लोकल बॉडी है जो काउंसलरशिप है जो, जी। उन्होंने उनके कहने पे करना ना जो करना है। तो क्या उन तक रसाई आसान है या फिर सीएम तक रसाई आसान वो होती तो है? बनेंगे तो फिर है ना, अभी तो बन कोई नहीं रहा। तो क्या बनना चाहिए फिर? होना तो चाहिए। कब से सुनते आ रहे हैं कि ये निज़ाम जो है वो होगा बहाल, दोबारा से इलेक्शन होंगे, बल्दियाती नुमाइंदे आएंगे, काम करेंगे। बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, उसकी क्या वजह है? गवर्नमेंट के अपने खर्चे नहीं पूरे होते, हाँ तो दूसरों को क्या देंगे वो? ठीक है। सही है उनके कह रहे थे गवर्नमेंट के अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे, दूसरों के लिए क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? मुबारक हो, ये रोड बन गया है। पहले तमीर नहीं था, लोग कह रहे थे कि ये रोड नहीं बन रहा, कारोबार रुक गया है। अभी ये जो रोड है ना, ये खाने का बेहतरीन सिलसिला है। अच्छा, ये रोड है ना, खाने का बेहतरीन सिलसिला है। ये मुल्क है मकरूज, कर्जों में डूबा हुआ। अच्छा, ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि साल से दो बारी गलियां तोड़ो तो 2 बारी बना लो। तोड़ के गली दोबारा बनाने का मकसद क्या है? मकसद यही है, अपनी जेब भरने का। अच्छा, सही है कि नहीं? ये मुल्क जो है ना गरीब है, ये बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं करता पैसे। ठीक है ना, इसको उसी के हिसाब से चलनी। अगर एक बंदा जो बहुत ज़्यादा अमीर हो, उसने मकान बनाया हो, वो मेरे ख्याल में 50 साल से पहले दोबारा मकान नहीं बना सकता। इधर आप देखेंगे कि कोई 2 साल बाद 3 साल बाद गलियां तोड़ देने, फिर नवियां बना लेंगे। वो क्या साबित करते हैं? आप ही वो साबित यही करती हैं अपनी जेबें भरने के लिए। अच्छा, ठीक है कि नहीं? कितने में रोड बन जाता होगा? आप ही मुझे तो नहीं अंदाजा, लेकिन ये करप्शन करने का सबसे बेहतरीन जरिया रोड का? है, क्योंकि लोगों को नज़र आ जाता है ये सड़क नहीं बन गई। लोग कहते हैं कि यह फलां बंदा आया, उसने रोड नया बना दिया, वो बड़े तरक्याती काम करता है। असल चीज़ हमने चेक करनी है कि महंगाई का लेवल क्या है। मुझे फिर आप ये बताएं कि बल्दियाती निज़ाम की कितनी ज़रूरत है?
बलदियाती निज़ाम बलदियाती निज़ाम तो यही है कि निज़ाम एक बंदे के हाथ ही में इधर है। हमारे मुल्क का सारा निज़ाम चेयरमैन काउंसिल नाज़म लेवल के जो काम है वो कौन करेगा? अभी ये रोड अभी देख ले आपने कितनी देर हुई बने हुए को, तो ये चेक कर ले इसकी क्वालिटी कितनी है, ये चेक कर ले रोड टूटना शुरू हुआ कि नहीं है, ये किसने चेक करना है? असल में बात ये है कि जो काम करने वाले हैं वो करने चाहिए। इस मुल्क में कोई नौकरियां नहीं है, इस मुल्क से सारे लोग बाहर जा रहे हैं, ठीक है, कारोबार कोई नहीं है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं चीनी लेने गया 180 रुपये किलो चीनी। एक यही वक्त था कि जहांगीर तरीन के नाम पे चीनी के स्कैंडल बने थे। हाँ स्कैंडल, पूरा महीना मीडिया ने 24 घंटे कंपेन की, ठीक है कि अभी भी नहीं? चल रही हैं खबरें? कोई खबरें नहीं है, बता रहे हैं कि चीनी डबल रेट में मिल रही है। डबल रेट में मिल रही है। ये चीनी बनाते कौन है? ये चीनी इन्हीं की है ना, जो सियासतदान है, जो हमारे मुल्क के आजकल वजीर आजम बने हैं शहबाज शरीफ, ये सारी चीनी के फैक्ट्रियाँ तो इन्हीं की हैं। आपने कहाँ देखी? और सोने के आपने कहाँ देखी? अभी रमजान शुगर मिल का स्कैंडल आपने नहीं सुना? वो सड़क वाला किन की है? सारी शुगर मिलें इन्हीं की है। आज हमारे मुल्क में सोने का क्या रेट है? 3 लाख से ऊपर। इंडिया में 94,000 डॉलर का क्या रेट है इधर? इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था ना, और कंपैरिजन करे किसी और यूरोप मुल्क के साथ ना करे। 47 में इंडिया आज़ाद हुआ, 47 में हम आज़ाद हुए। बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक। क्या नाम है? जी मेरा नाम समरान है। समरान साहब, कितना अर्सा हो गया ये काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? रहते कहाँ हैं? मैं ये क्वार्टर में रहता हूँ। इधर ही कहीं? हाँ जी। ताल्लुक कहाँ से है? ताल्लुक शेखपुरा से। शेखपुरा से। पीने का साफ पानी ठीक आता है यहाँ पे? नहीं, फिर इधर कुछ भी नहीं साफ आता। फिल्टर में पानी तो आता होगा ना? फिल्टर लगे? साफ नहीं आता। वो भी साफ नहीं आता? नहीं। सीवरेज का सिस्टम ठीक है? से नहीं। बिजली आती है? बिजली फिलहाल तो आ रही है। बिल आते होंगे, बिजली पता नहीं, लोड शेडिंग चल रही होगी। चल रही है, बिल आ रहे हैं, बेतहाशा आ रहे हैं। हाँ। ये गरीबों को तंग कर रहे हैं, बेतहाशा कर रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं आपकी सोच होगी। ये हमारी रेडी है, ये 20,000 की रेडी है। आते हैं, उठा के ले जाते हैं। अच्छा। तोड़ देते हैं। तोड़ देते हैं। ट्रैफिक वाले आते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, 15,000 रुपया लेके 20,000 रुपया लेके फिर छोड़ते हैं। इतनी महंगी आती है ये रेडी? हाँ जी। ये दोबारा खरीदते हैं? दोबारा खरीदते हैं, किराया भी लेते हैं, दोबारा खरीदनी पड़ती है। मुझे ये बताएं। बच्चों को खाना खिलाने से तंग हो गए। रेडी बात देखे, रेडी किसी को लगाने नहीं दे रहे, किसी पास से खड़ा नहीं होने दे रहे। ये मरियम नवाज से मैं गुजारिश करूँगा कि ये गरीबों को छोड़ें, जो काम करने वाला वो काम करें। अभी आपने कहा है ना यहाँ पे पीने का जो वो पानी वो साफ़ आता है, ना सीवरेज का, ना नहाने के लिए ठीक पानी है, तो फिर बल्दियाती निज़ाम ज़रूरी है, इसका मतलब है? तो इस तरफ काम ही नहीं दे रहे, इस तरफ ध्यान ही है। होटल साथ है। अच्छा। लोग खाना खा रहे हैं, पानी चेक कर लें, आप खुद ही पता चल जाए, वो सामने होटल है, चेक कर लें। ये गली मोहल्लों में जो इलेक्शन होते हैं इनके बारे में सुना है आपने? इलेक्शन हाँ जी, चेयरमैन लेवल के, काउंसिल लेवल के, जो काउंसलर भी बनते हैं, वो होने जा रहे हैं, होने चाहिए, वो ज़रूरी है। बात बना कि अभी ये ना सिर्फ गरीबों को चूसने का है। गरीबों को चूस रहे हैं, जैसे मर्जी चूस लें, उसका गरीबों को क्या फ़ायदा है? ये MP MLA ने इतनी ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, इसका क्या फ़ायदा है? गरीबों के ऊपर वो ही है कि जितना मर्जी डाल दें। बहुत शुक्रिया आपका। इनका भी वही मौक़िफ़ है कि बल्दियाती निज़ाम जो है वो आएगा भी तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, हालात वैसे के वैसे रहेंगे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? क्या काम करते हैं? मैं जी असिस्टेंट लाइब्रेरियन हूँ अख्तर सईद मेडिकल डेंटल कॉलेज में। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा काम जा रहा है, तनख्वाह अच्छी मिल रही है? नहीं, तनख्वाह तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन नहीं, जैसे आपने डेजिग्नेशन में बताया ना, मुझे लगा शायद बड़ी अच्छी तनख्वाह होगी, 1 लाख 2 लाख। मैंने नहीं, इतनी नहीं है, लेकिन मैंने वो भी अभी रिसेंटली उसको भी मैंने ना लेफ्ट कर दिया जॉब को, तो अब मैंने ज्वाइनिंग की है इसमें रॉयल पाम गोल्फ कंट्री क्लब में। अच्छा, तो वो ठीक जा रही है जॉब? उससे बेहतर है, वो ज़रा पढ़ी लिखी जॉब है, ये ज़रा वर्किंग फील्ड में है। तो पढ़ी लिखी जॉब अच्छी नहीं थी? सर्टिफिकेटेड जॉब? गढ़ी शो से 37 किलोमीटर दूर है वो अख्तर सईद मेडिकल बैरिया टाउन में। ये रॉयल पाम, ये बिल्कुल किनार रोड के ऊपर। ये पढ़े लिखे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। ग्रेजुएशन किस में? बस सिंपल ही किया हुआ है, FA के बाद, BA के बाद। ठीक है, मुझे ये बताएं कि बल्दियाती निज़ाम कितना ज़रूरी है? बल्दियाती निज़ाम बहुत ज़रूरी है। मैं इसी गढ़ी शो यूनियन काउंसिल 124 से वार्ड 6 का जनरल काउंसिलर भी हूँ, और मैंने आज़ाद लड़के 297 वोट निकाला था लास्ट। काम क्यों नहीं किए तुसी लोगों ने? काम अल्हम्दुलिल्लाह ये गढ़ी शो में काम ही हमने किया है।
ये काम आपने किए? ये वो देखे जरा सामने कौन सा? कैमरे क्या? से, मुझे ये बताएं। बिजली की लटकती तारें, यहाँ पे वो शिकवा कर रहे हैं कि साफ पानी नहीं है। कौन सा पानी? पीने के साफ पानी नहीं आता। पानी की प्रॉब्लम है ये इतना। अच्छा। एक इस जगह पे दो, ये 1 2 3 इलाके लगते हैं। यूनियन काउंसिल एक लाती है, सर्वे कॉलोनी, लारेक्स कॉलोनी, मेन बाजार, गड़ी शाहू, हबीबुल्ला रोड, ट्यूबवेल एक है। ठीक है, उसके लिए फंड देने हैं एमएनए ने। ठीक है। और वो उसने काफी यानी कि बल्दियाती इलेक्शन हो भी जाएं तो एमएनए जो है वो हमारे सर पे सवार हैं। नहीं, वो फिर भी ऐसी काम बात नहीं है। इस हल्के में सरदार याद सादत ने बहुत ज़्यादा पैसे दे के बहुत सारा निजाम किया। आप तो रोड पे खड़ी है ना, अंदर कॉलोनी के अंदर जाएं। ये सामने देखे ना, वो जो बिजली की तारें लटक रही हैं, वो देखे दुकान की। ये अंधेरी तूफान तो चलते रहते हैं। ये सारा इसको लाइट, ये प्रॉब्लम सारी ये तो पक्की है। अंडरग्राउंड ये सुनते आ कॉलोनी रहे आई, हैं। आप रोड पे खड़ी है, कॉलोनी अंदर है। अच्छा, मैं आपको कैसे कह दूं कि नून लीग ने काम, नून लीग का बहुत काम है यहाँ पे। क्या और काम हमारे काशिफ, इधर वाइस चेयरमैन काशिफ चौधरी, चेयरमैन रफ़ी खान, इसी जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। उन्होंने कम से कम, किसी का मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी यूनियन काउंसिल अभी भी जाके अंदर देखें, से गैस पाइपलाइन दोबारा पड़ रही है, सीवरेज का निज़ाम दोबारा हो रहा है। अच्छा, स्ट्रीट लाइट सारी वो चला रहे हैं। ठीक है। और हमारी अपनी लारक के नाम से एक वेलफेयर स्ट्रीट लाइट आपने कहा बड़ा काम हुआ है। जी। ये स्ट्रीट लाइट भी दिखा दें जरा, बंद है। स्ट्रीट लाइट भी दिखा दें। बल्ब का बंद हो जाना कोई मसला नहीं है। बल्ब का बंद होना कोई मसला नहीं है, स्ट्रीट लाइट दोबारा। अच्छा, आप थोड़ा अंदर कब आए ना, लगेगा? अभी लगेगा। आप अंदर आए, मैं आपको काम दिखाता हूँ। अभी लगेगा? अभी लगेगा। ये वाला कल आपको, आज तो क्या वीकेंड है, संडे छुट्टी है, मंडे वाले दिन आप इसकी रिपोर्ट करके देख लें, आगे लग जाएगा। ठीक है। और बाकी जगह भी लग जाएंगे वो जो आगे मैं जो आपको हैं। कहा, आप ये कैमरामैन को साथ लाए, मैं आपको एट दी स्पॉट अभी आप काम वहाँ बता रहे हैं ना, पूरा गड़ी शाह है, ये क्या सिर्फ गड़ी? एक कॉलोनी नहीं है। क्या देखो किसी की कमी लग रही है आपको? आपको नहीं लगता यहाँ पे किसी चीज़ की कमी है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको नहीं लगता यहाँ पे सफाई का दूसरे इलाकों से बहुत निज़ाम, बेहतर। यहाँ पे बिजली की लटकती तारें, यहाँ पर पानी, मेरी बात यहाँ पे सुन। सीवरेज, जो यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो बंद पड़ी एक हैं। मिनट में आपको जी। 3 बजे इधर जौन साहब इधर वेस्ट मैनेजमेंट वाले शुरू होते हैं। मेरे पास चारों ग्रुप हैं और एक्टिव ग्रुप हैं। अच्छा, ये सुबह 4 बजे, अब ये देखें, ये लेस्को का शुरू हो गया निज़ाम की, मेरे पास ग्रुप है। ठीक है। इस पूरे, ये खाली एक यूनियन काउंसिल का नहीं, पूरी PP 170 जो यहाँ पर टिकट होल्डर था राना एहसन शराफत। ऐसा ही है। राना एहसन शराफत ने, वो हार के भी, वो वाहद बंदा है जिसने लेस्को का, वासा का, लेस्को का उसने देख लिया मैंने कोऑर्डिनेटर, काम। जी। सारे निज़ाम उसके, वो हार के भी उसके ग्रुप चल रहे हैं। अच्छा। एक काल के ऊपर काम हो रहा है। इससे ज़रा हम क्या कर सकते ये जरा बिजली की जो लटकती तारें हैं, जरा कॉल करें, काम करवाएं जरा, मैं फिर किसको? मानूं। ये जो सामने देखे ना, बिजली की तारें लटक रही हैं यहाँ पर, वो आगे, उसके अलावा वो देखें आप वहाँ पे एक फ्लैक्स चीज़- भी लगी हुई है। मेरी नहीं, बात- एक चीज़ नहीं, मैं मान लूँगी कि बाकी काम हो रहा है। जरा कॉल करके बता दें कि काम हो रहा है वाकई। हैं? मैं आपको दिखा, लगे। मेरी बात सुने, कॉल पे क्या कर, मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप फिर वहाँ जाने की बात मैं, करें। मेरी बात सुने, ये बाकी सारा 2 मिनट की मुसाफत पे आके वर्किंग अभी शुरू मैं है। चामीरा से होके आई हूँ, वहाँ पे शाम भी में हमारा हालात हैं। इलाका नहीं है, वो हमारे इलाके में नहीं आता। अच्छा, मैं गड़ी शो नहीं वहाँ भी हालात भी ऐसे ही हैं, गड़ी शाह में भी हालात ऐसे ही हैं। आप मुझे कह रहे हैं वहाँ चले, अल्लाह का यहाँ पे शुक्र है। थोड़ा सा मामूली हमने काम कर मैं लिया आपको है। थोड़ा सा मूल्य, आप खुद अपने मुंह से इकरार भी करेंगे, अच्छा। देखेंगे भी। जी मुझे मेरे वाला सर, आपका बेटे, मुझे ये बताएं कि आप समझते हैं कि बल्दियाती निज़ाम ना होने से जो है वो नुकसान हो रहा है, मोहल्ले में जो काम होने वाले सीवरेज के? तो मैं खुद भी कह रहा हूँ। अच्छा, मैं खुद देखे काउंसलर है, हमने 10 साल उनके, अब हमारी ख़त्म भी कर दी गवर्नमेंट ने। PTA के दौर में उन्होंने बल्दियात ख़त्म किया। अच्छा। उसके अलावा भी हम अपने जोरे बाजू पे काम कर रहे हैं। ठीक है। बल्दियाती नुमाइंदा अगर आ जाते, चले पहले बल्दियाती निज़ाम जो मौजूद था जी। तब भी कहा करते कि ऐसे थी, अभी भी हालात ऐसे जैसे हैं, ये भी नहीं आपको बदलेंगे। लगते हैं ये बहुत बेहतर है? बहुत शुक्रिया आपका। ये कह रहे हैं कि आगे आगे चलें, आगे थोड़ी सी कॉलोनी है वो आपको दिखाते हैं, वहाँ पे हमने बड़ा अच्छा काम किया है। यहाँ हम गड़ी शाह में मौजूद हैं, यहाँ पे जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं वो आप देखें कि वो बंद पड़ी हैं, और ये इनके भी अलग से बजट जो है वो रखा गया है। बजट आने से पहले भी इसके लिए एक बजट मुख्तस किया गया था, अभी भी उस पर काम नहीं हुआ। अभी भी यहाँ की तमाम स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं, बिजली की तारें यहाँ पर लटक रही हैं, ये काम कभी नहीं होंगे, ये मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि ये काम होने ही नहीं है। जब तक इनकी जो जेबें भरती रहेंगी तब तक ये काम बिल्कुल नहीं होंगे। बल्दियाती निज़ाम आ भी जाए तो बिजली की तारें ऐसे ही आपको लटकती नज़र आएंगी। MCL का काम तो बिजली की तारों को क्लियर करना, और बल्दियाती निज़ाम आ भी जाए तो शहर लाहौर में ऐसे ही कूपन देना रहेगा, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स पर कोई काम नहीं होगा। अगर बात करी जाए पीने का साफ पानी मौजूद है, ना ही सर्विस सिस्टम यहाँ पर ठीक है, तो इससे साफ जाहिर है कि अगर बल्दियाती निज़ाम पहले था तब भी यही हालात है, आ भी जाए तो शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।